बताइए ना, आपको अब तक जितने भी उपहार मिले उसमें सबसे अधिक किसका उपहार आपको पसंद आया? अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। नंदिनी का उपहार शेष है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां हो माँ। ये मेरी ओर से आपके लिए उपहार। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मेरा तात्पर्य है कि ये बहुत ही विशेष उपहार है। मेरी विनती है आपसे कि आप इसे एकांत में देखिए। अवश्य। दासी, ये मेरे कक्ष में ले जाओ। आज राजमाता के जन्मदिन के अवसर पर रात्रि को एक शाही भोग होगा। तुम देखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मेरे उपहार से अच्छा तुम्हारा उपहार हो ही नहीं सकता है। देखते हैं। नंदिनी, तुमने एक विधवा को मंगलसूत्र और सिंदूर कैसे दे दिया? कैसे दे दिया तुमने? अब तक तो निश्चित माँ ने मेरा क्या वो उपहार देख लिया होगा। कितनी प्रसन्न होंगी ना वो। माँ, कैसा लगा आपको मेरा उपहार? क्या हुआ माँ? क्या बात है? यही देखना चाहती थी ना तुम? देखो, प्रसन्नता हुई। संदेह तुम्हारा ये उपहार अद्भुत है। नहीं। कोई भी स्त्री ऐसा उपहार कभी नहीं भूलेगी। कदाचित मुझे समझ में बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने तुम्हें अपनी पुत्री माना था और तुम निकली मेरे शत्रु की ही पुत्री। परंतु माँ, मैं वहीं रुक जाओ। आज के बाद मुझे माँ कहकर कभी मत बुलाना। कभी मत बुलाना। भले तुम्हारे पिता ने मुझे वर्षों तक कारावास में रखा, मुझे कष्टदायी जीवन दिया, मेरे पति की हत्या की, मेरे पुत्र को मारने का प्रयत्न किया, फिर भी मेरे मन में तुम्हारे लिए ना कभी कोई द्वेष ना कड़वाहट कुछ नहीं है। सत्य कहती हूँ, मैंने केवल कहने के लिए नहीं, तुम्हें अपने हृदय से पुत्री माना है। जब भी तुम्हें और चंद्र को साथ देखती थी मेरा मन खिल उठता था। तो ऐसे क्यों किया तुमने? नहीं माँ, मैं अरे माँ नहीं माना तो ना सकी, एक स्त्री होने का दायित्व तो पूरा कर सकती थी तुम। अरे तो माँ, ये जो उपहार तो क्यों किया ऐसा तुमने नंदिनी? सत्य है, विधवा के साथ प्रतिशोध लेने के लिए इससे बड़ा था और कोई नहीं खेल सकता। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये दिया तुमने मुझे? नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, माँ मेरी बात तो सुनिए माँ। माँ, ये सिंदूर और मंगलसूत्र धारण करने का मुझ पे साहस नहीं है, तो क्यों ना तुम ही ये कार्य पूरा कर दो। नहीं माँ, नहीं, अब मेरी बात तो सुनिए माँ। ये लो माँ, ये लो लगा। माँ ऐसा मत कीजिए माँ। नहीं माँ, नहीं ऐसा मत कीजिए माँ, ऐसा मत कीजिए। सम्मान और इस उपहार के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी नंदिनी। किंतु चिंता मत करो, इसके बारे में मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। ये बात मेरे और तुम्हारे मध्य ही रहेगा।
माँ, माँ मेरी बात सुन लीजिए माँ। माँ मेरी बात सुनिए माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। वो बात कोई माँ की इतनी बेइज्जती करे ये मैं तो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और मुझे पूरा यकीन है कि चंद्र भी ये बात नहीं बर्दाश्त करेगा कि कोई उसकी माँ की ऐसी बेइज्जती करे। और ये बात चंद्र को बताने का काम मैं करूंगी। एक रोग है, ये एक प्रकार का दूसरा व्यक्तित्व होता है जो आपके अंदर ही निवास करता है। और जब आप उस व्यक्तित्व में होते हैं तो आपसे किए गए किसी भी कार्य का आपको आभास तक नहीं होता। क्या मैंने ये अस्वस्थ होकर किया? ये क्या कह रही तुम हेलेना? एक बार राजमाता की पेशा में ऐसा कुछ कहने से पूर्व सोच तो लेती। चंद्र, तुम्हें क्या लगता है मैं माँ के बारे में झूठ बोलूंगी? चंद्र, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि माँ की अहमियत तुम्हारी जिंदगी में क्या है। पर माँ की बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि आखिर नंदिनी ऐसा कर कैसे सकती है। माँ ने तो कभी उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की, कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर आखिर वो चाहती क्या है? माँ के साथ वो ऐसा क्यों कर रही है? सच कहूँ तो चंद्र, माँ की आंखों में आंसू तो मुझसे देखे ही नहीं गए। चंद्र, मुझे तो लगता है कि नंदिनी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी ताकि वो अपना इंतकाम पूरा कर सके। अब देखो ना, दादी के यहाँ होने का उसने कैसे फायदा उठाया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि दादी के सामने ना माँ कुछ कह सकती है और ना ही तुम चंद्र। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्र, ये वक्त ठीक नहीं होगा। अपने गुस्से को काबू में रखो। दादी को अगर पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। शांत हो जाओ चंद्र। आज पहली बार मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है चंद्र कि तुमने मुझे धक्का दिया, क्योंकि अगर ये बात सुनकर तुम्हारा ये हाल है तो माँ को इस हालत में देखने के बाद तुम्हारा गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। और जिस किसी ने माँ को वो तोहफा दिया, वो सिंदूर, वो मंगलसूत्र, वो वस्त्र, अनजाने में ही सही उस इंसान ने मेरी ही मदद की। इसको, इसने शायद ठुमरी ज्यादा पी ली, इसका दिमाग खराब। क्या हो गया तुमको? पागल हो गए क्या? क्या हो गया? तू जोर जोर से हंस रही हो? पूछ रहे तुमसे, कुछ बोलोगी? धमाका हुई गवा। धमाका? धमाका? धमाका मतलब महल को कोई खतरा तो नहीं? अरे नहीं, नंदिनी के जीवन में जबर धमाका हुई गवा। ऐसा क्या करके है तू? कोनो खास नहीं, वो नंदिनी जो है अपनी मैया समान सासू माँ को एक उपहार देने का इच्छा रखी थी, तो हम वो उपहार उनका मैया समान सासू माँ को उनका उपहार पहुंचाई दिए। उपहार देना चाहत हो अपनी सासू मैया को नंदिनी, कोनो बात नहीं। अब ये उपहार उनकी सासू मैया को जीवन भर याद रहेगा। तनिक देखे ता जब एक विधवा को सुहागन का जोड़ा मिलता है तो उनका चेहरे का रंग कैसन बदल जाता है। ये लड़की बहुत काम की है ना। अभी हमारा काम हुआ कहाँ है यवनी? ये धमाके की गूंज
नंदिनी कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं। वचन देता हूं आपको मां कि आपके इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा मैं। आज नंद की पुत्री ने भी वही किया जो आज तक नंद करता आया है कि रक्त ने अपना प्रभाव दिखाई दिया, किंतु अब मेरा रक्त वो करेगा जो उसे करना चाहिए। ऐसा दंड दूंगा मैं उसे कि वो कभी भूल नहीं पाएगी। नहीं चंद्रा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। यदि तुम्ही को ये बात पता चल गई तो व्यर्थ में बात बढ़ जाएगी। देखता हूँ कि इस विषय में दादी को कुछ भी ज्ञात नहीं होगा, किंतु मां दंड तो दिया जाएगा उसे। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, किंतु मेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं सहन कर सकता मैं। उसके हर एक अपराध को मैं क्षमा कर सकता हूँ, किंतु आज जो उसने अपराध किया है कि आज उसके कारण मेरी माँ को इतनी पीड़ा हो रही है, ये बात सही नहीं जाएगी मुझसे। दंड तो दिया जाएगा। दासी! तुरंत महल की सभी रानियों को रानीवास में एकत्रित होने का आदेश दिया जाए, और ध्यान रहे कि दादी माँ को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। मां दंड तो मिलेगा उसे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नंदिनी इतनी भोली भाली है, उसने ऐसा कैसे किया? पता नहीं, जो सत्य है वो सबके सामने है, और उसके उस उपहार की वजह से देखो माँ की क्या हालत हो गई। वही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर नंदिनी ने माँ के साथ ऐसा क्यों किया। तो एक काम करो पुष्पा, जब नंदिनी आए तो उसे खुद ही पूछ ले। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ हेलेना बहन। नंदिनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आता कि नंदिनी ने ये सब क्यों किया। पहले उसने वो शाही मोहर चुराई और अब ये, वो तो मैंने उसका अपराध अपने सर ले लिया, लेकिन अब ये कैसे बचा पाऊंगी मैं उसे हर बार। मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने पिता के प्रतिशोध का सोचना क्यों नहीं बंद करती है। शांत रहे माँ। कहाँ जा रही हो तुम? राजमाता से मिलना है हेलेना। कोई जरूरत नहीं, तुमने माँ को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया है, इसलिए दूर रहो उनसे। और तुम जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? सजा देने के लिए। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कारावास में से कभी बाहर ही नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके की हरकत तुमने की है, तुम्हें तुम महल से थक्की मार के बाहर निकाल देना चाहिए। इसका निर्णय मैं करूंगा। हालांकि तुमने एक बात बिल्कुल सही कही कि आज नंदी को सबके समक्ष इस कारण बुलाया गया है कि उसने जो किया उसका परिणाम उसे दिया जाएगा। नंदिनी मेरी माँ की दोषी है, उसके कारण मेरी माँ को पीड़ा हुई, अपमानित हुई वो। नहीं चंद्र, मैंने तो नंदिनी, जब तक तुम्हें बोलने की अनुमति ना दी जाए चुप रहो। तुम्हें तुम्हारा पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आज नंदिनी ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया है। ऐसे शर्मनाक जुर्म की सजा हमारे यहाँ केवल एक ही है। 1 हफ्ते तक उसको शाही खजाने से कोई वेतन नहीं दिया जाता। दासी, हेलेना, तनिक इस पर से इसका वस्त्र तो हटाओ।
ये किसकी तस्वीर है और इसका नंदिनी के जुर्म से क्या ताल्लुक? मैं बताता हूँ। माँ, सूर्यगुप्त, नंदिनी ने मेरी माँ को उनके जन्मदिन पर ये उपहार दिया था। परंतु ये उस उपहार से बदल गया जो नंदिनी ने मेरी माँ कनिका को दिया था। ये बात स्वयं मुझे कनिका माँ ने समझाई, अन्यथा मैं भी नंदिनी को एक दोषी ही समझता। चंद्र, माँ आप यहाँ? मुझे तो लगा कि आप पाताल ग्राम की ओर निकल चुकी है। हाँ पुत्र, किंतु जब मार्ग में मैंने नंदिनी द्वारा दिया गया उपहार देखा तो मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि गलती से तुम्हारे पिता का चित्र मेरे पास आ गया है जो नंदिनी ने जन्मदिन के लिए उपहार के लिए बनवाया था। नंदिनी तो मुझे उपहार में कोई जोड़ा देने वाली थी। माँ, नंदिनी का उद्देश्य आपको दुख देना बिल्कुल नहीं था। वास्तविकता ये है कि वो उपहार आपके लिए था ही नहीं। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारी नंदिनी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं माँ, बड़ों के हाथ बच्चों के सामने तभी उठते हैं जब उन्हें आशीर्वाद देते हैं, क्षमा मांगने के लिए नहीं। और वैसे भी एक माँ और उसके पुत्र के मध्य क्षमा याचना क्या? इस सब के पश्चात मुझे ये बात कहनी होगी कि मेरे जन्मदिन पर जो श्रेष्ठ उपहार मुझे मिला है वो मुझे नंदिनी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी। सुनो, क्या तुमने महारानी नंदिनी को देखा है? जी महाराज, मैंने उन्हें महल की छत पर जाते हुए देखा। धन्यवाद।